नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। रांची के आसमान पर वायुसेना के विमानों ने दिखाई तिरंगे की झलक। नामकुम के खोया टोली आर्मी ग्राउंड में आयोजित एयर शो के दौरान शनिवार को एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में मौजूद स्कूली बच्चों ने उनका भव्य स्वागत किया। आसमान को चीरती हुई जब भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण विमान के पायलटों की टीम ने हॉक एयरक्राफ्ट से लोगों का अभिनंदन किया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद जवाज फाइटर पायलटों ने हरते अंदाज कारनामे दिखाए। एक साथ आसमान में उड़े 6 विमानों ने जब भारत की शान का प्रतीक तिरंगा के 3 रंगों को हवा में दिखाया, वहां मौजूद सैकड़ों की भीड़ खुद को तालियां बजाने से नहीं रोक पाए। इस एयर शो का नज़ारा शनिवार को नामकुम के खोया टोली आर्मी ग्राउंड में देखा गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सहित राज्य के आला अधिकारी भी मौजूद थे। झारखंड साक्षरता दर में बिहार और उत्तर प्रदेश से आगे। झारखंड की साक्षरता दर औसतन 73.85% हो गई है। यह पड़ोसी राज्यों बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भी आगे है। बिहार की साक्षरता दर औसतन 70.1% और उत्तर प्रदेश की 72.6% है। यह खुलासा केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ है। देश में 7 साल से अधिक आयु के पुरुष की साक्षरता दर 84.7% और महिला की 70.3% है। साक्षरता दर का राष्ट्रीय औसत 77.5% है। रिपोर्ट में झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में 71% और शहरी क्षेत्र में करीब 86% लोग साक्षर हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 80.6% पुरुष और 61.4% महिला साक्षर हैं, जबकि शहरी क्षेत्र के 92.6% पुरुष और 78.6% महिला साक्षर हैं। ओवरऑल पुरुष महिला की साक्षरता की बात करें तो झारखंड के 83% पुरुष और 64.7% महिला साक्षर हैं। दुमका के मूल्यांकन केंद्र में जली मैट्रिक की कॉपी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से आयोजित मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों को जलाने का मामला सामने आया है। दुमका के श्री राम कृष्ण आश्रम +2 उच्च विद्यालय में कॉपियां रखी गई थी। शुक्रवार की रात लगभग 2 बजे एक कमरे में रखी इन कॉपियों में आग लग गई, जिससे 250 कॉपियां जलकर राख हो गई है। वहीं 900 कॉपियां आंशिक रूप से जली है। बताया जा रहा है कि इन कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका था। घटना की सूचना मिलते ही दुमका डीईओ भूतनाथ रजवार एवं नगर थाना प्रभारी एनके प्रसाद रात में ही मूल्यांकन केंद्र पहुंचे। शनिवार सुबह पुनः डीईओ और स्कूल की प्रधानाध्यापिका प्रियंका कुमारी समेत अन्य पदाधिकारी भी पहुंचे। पता चला है कि हिंदी, संस्कृत, विज्ञान व अन्य विषय की कॉपियां शामिल हैं। जांच के बाद डीईओ एवं प्रधानाध्यापिका ने स्थानीय थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई है। झारखंड के 1279 शिक्षकों से स्पष्टीकरण। झारखंड के 7 जिलों के 1279 शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा गया है, जिसमें बोकारो, धनबाद, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा और गिरिडीह जिले के शिक्षक शामिल हैं। इन शिक्षकों ने स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग की ओर से आयोजित प्रशिक्षण नहीं लिया है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने 24 घंटे के प्रशिक्षण के लिए 1 मार्च से तिथि निर्धारित की थी। इसमें उत्तरी छोटा नागपुर के सभी जिलों में 1ली से 8वीं के कार्यरत सभी शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण लेना था। ऐसे शिक्षकों के लिए 10 मार्च तक का समय दिया गया था। बावजूद इसके वे प्रशिक्षण नहीं ले सके। जेसीईआरटी ने बोकारो, धनबाद, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा और गिरिडीह के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक निर्देश दिया है कि संबंधित शिक्षकों को स्पष्टीकरण मांगा जाए। शिक्षकों से 5 मई तक जवाब और आवश्यक कार्रवाई कर 20 मई तक राज्य मुख्यालय को जवाब देना है। किसानों ने हरी सब्जियों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग की। रांची के मांडर के चौरिया गांव के किसानों ने एक स्वर में कहा है कि राज्य सरकार हरी सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करे। उनका कहना था कि जब धान, गेहूं जैसी फसलों के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है तो सब्जियों के लिए ऐसा क्यों नहीं। समस्याएं रखते हुए बताया है कि सब्जी उत्पादक किसानों को अक्सर मौसम, बाजार की अनियमितता और बिचौलियों की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। अगर सरकार सब्जियों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करे तो इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें लागत मूल्य से नीचे बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी। वहीं किसानों ने आरोप लगाया है कि बाजार में ब्रांडेड के नाम पर लोकल बीज धड़ेल से बेचे जा रहे हैं। इससे भी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर असर पड़ रहा है।
झारखंड पुलिस को मिलेगी आर्मी की ट्रेनिंग। झारखंड पुलिस अब आर्मी के जवानों की तरह ट्रेंड होंगे। सेना के जवान झारखंड पुलिस बल को ऑपरेशनल सहयोग देंगे, साथ ही ज्वाइंट ट्रेनिंग में भी शामिल होंगे। इन मुद्दों को लेकर शनिवार को रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में एक सिनर्जी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। मुख्यालय झारखंड और बिहार सब एरिया के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में इंटर एजेंसी सहयोग को गहरा करने के उद्देश्य से ऐतिहासिक पहल की गई। इस कार्यक्रम में दोनों बलों के बीच आपसी सूझबूझ, संयुक्त प्रशिक्षण पहलुओं और मधुर संबंध स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इस सम्मेलन में सेना और झारखंड पुलिस के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया, जिसमें दोनों बलों के वरीय अधिकारी शामिल हुए। सेना का प्रतिनिधित्व मेजर जनरल विकास भारद्वाज, वीएसएम जनरल ऑफिसर कमांडिंग झारखंड और बिहार सब एरिया, और पुलिस का प्रतिनिधित्व झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने किया है। संविधान का अपमान करने वाले मंत्री को बर्खास्त करे बाबूलाल। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के विवादित बयान के खिलाफ शनिवार को भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह समाहरणालय के समक्ष आक्रोश प्रदर्शन किया। मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय भी थे। बाबूलाल मरांडी ने हफीजुल हसन को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि मंत्री का बयान संविधान का अपमान है। श्री मरांडी ने कहा है कि ऐसे मंत्री जो भारतीय संविधान की शपथ लेते हैं, वह कहते हैं कि संविधान से ऊपर उनके लिए शरीयत है, वैसे मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, अन्यथा यही माना जाएगा कि झामो और कांग्रेस भी मंत्री के बयान से सहमत हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वहीं श्री मरांडी ने कहा है कि कांग्रेस ने संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किया है। भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने कहा है कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में संविधान, सद्भाव व राष्ट्रवाद असुरक्षित है। कांके रोड में लूट को अंजाम देने वाला अपराधी गिरफ्तार। कांके रोड में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर गठित पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले मेहुल कुमार और अमनजय सिंह को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से लूट की घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद हुआ है। एसएसपी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि अनुसंधान के दौरान यह ज्ञात हुआ है कि अपराधियों के द्वारा घटना को करने के लिए सिल्वर रंग की 10 कार का इस्तेमाल किया गया था, जिसे अपराधियों ने दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से घटनास्थल से करीब 300 से 350 मीटर की दूर पर खड़ा किया था और घटना करने के बाद उसी कार से फरार हो गए थे। गैंगस्टर प्रिंस और गोपी खान गिरोह के अपराधी गिरफ्तार। गैंगस्टर प्रिंस खान एवं गोपी खान गिरोह के एक सक्रिय सदस्य नौशाद आलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भुल्ली जोनल ट्रेनिंग स्कूल गुलजार बाग से पुलिस ने उसे चोरी की बाइक, एक देसी कट्टा और 2 गोली के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में सिटी एसपी अजीत कुमार ने शनिवार को समाहरणालय स्थित पुलिस कार्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया है कि पुलिस को अपराधी के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। एसएसपी के निर्देश पर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में टीम गठित कर जोनल ट्रेनिंग स्कूल गुलजार बाग मार्ग पर वाहन चेकिंग जांच अभियान चलाया गया। इसी दौरान पुलिस ने नौशाद आलम को जांच के लिए रोका गया। वाहन के कागजात की मांग करने पर वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। संदेह के आधार पर तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 गोली भी बरामद की गई है। गर्मा धान तैयार, हार्वेस्टर से फसल काट रहे किसान। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र में गर्मा धान की फसल पक कर तैयार हो गई है। लगातार खराब मौसम की वजह से हार्वेस्टर से धान की कटाई करनी पड़ रही है। मौसम बिगड़ने के डर से किसान जल्दी फसल की कटाई कर लेना चाहते हैं ताकि धान को बेच सके। कई किसानों का कहना है कि इस बार समय पर एवं पर्याप्त बरसात होने से अच्छी पैदावार हुई है। हालांकि पिछले कई दिनों से आसमान में छाए बादलों और हल्की बूंदाबांदी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों ने कहा है कि ओलावृष्टि और आंधी की वजह से फसल खराब हो सकती है। किसानों ने कहा है कि कटी हुई फसल पर बरसात हो जाए तो धान के दाने काले पड़ सकते हैं। ऐसा हुआ तो धान का मूल्य काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए जल्द से जल्द पकी हुई फसल को काटकर उसे बेचने की तैयारी कर रहे हैं। कसमार में धूमधाम से मना सरहुल पर्व। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के मंजूरा स्थित नैया जेहरा थान में शुक्रवार को मंजूरा पंचायत के आदिवासी कुर्मी समाज ने सरहुल पर्व धूमधाम से मनाया। इस दौरान गांव के नैया जानकी महतो गुलियार ने खीर का भोग चढ़ाकर सरना स्थल नैया जोहरा थान में पूजा की। इसके बाद ग्रामीणों ने नाया को यहां से झगड़ाहाड़ी से
सर पर पानी डालते हुए घर तक पहुंचाया, जहां अपने पुरखों के वास स्थल भूत पीढ़ा के समक्ष नाया को बैठाकर गांव की महिलाओं एवं बच्चियों ने नाया को तेल हल्दी लगाया और उसके सिर पर पानी डालकर आशीर्वाद लिया। झारखंड के नगर निकायों में 3,16,000 पीएम आवास बनेंगे। झारखंड के 50 शहरी स्थानीय निकायों में अगले 5 वर्ष में 3,16,000 आवास बनाए जाएंगे। या आवास प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत बनाए जाएंगे। सभी आवासों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2025-26 की जनसंख्या के आधार पर अनुमानित है। नगर विकास विभाग ने अपनी रिपोर्ट में यह आकलन किया है कि चालू वित्तीय वर्ष में 50 यूएलबी की आबादी 75.70 लाख से अधिक होगी, जो वर्ष 2011 की जनसंख्या 59.14 लाख से 16.55 लाख अधिक है। इसी आधार पर विभाग ने आवासों की आवश्यकता करीब 4.96 अनुमानित किया है। वर्तमान में 2.02 लाख आवास निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा अगले 5 साल में 3,16,706 आवास का निर्माण प्रस्तावित है। इटकी और बेड़ो में कृषि मंत्री ने दी कई योजनाओं की सौगात। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि हर लाभकारी योजना का लाभ सही लाभुकों तक पहुंचे। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी के अभाव में कई लोग वंचित रह जाते हैं, इसलिए जागरूकता जरूरी है। यह बातें झारखंड सरकार की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने शनिवार को इटकी प्रखंड मुख्यालय में परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि राज्य में पलायन की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने रोजगार के कई साधन विकसित किए हैं। इस दौरान 6 किसानों के बीच 1.81 लाख कीमत की सोलर पैनल ट्रॉली का भी वितरण किया गया। 20 महिलाओं को सिलाई मशीन, 18 क्षतिग्रस्त मकान के लाभुकों को क्षतिपूर्ति राशि, पानी में डूबने से 3 और सड़क दुर्घटना में 2 और ठनका से 1 की मौत होने पर उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगा तो संसद बंद कर दे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को कहा है कि कानून यदि शीर्ष अदालत ही बनाएगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। एक्स पर पोस्ट में निशिकांत दुबे ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है जब वक्फ अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर शीर्ष अदालत में सुनवाई चल रही है। अधिनियम को इस महीने की शुरुआत में संसद ने पारित किया था। न्यायालय द्वारा इस कानून के कुछ विवादास्पद प्रावधानों पर सवाल उठाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने अगली सुनवाई तक उन्हें लागू नहीं करने पर सहमति व्यक्त की है। राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में समय सीमा निर्धारित किए जाने पर भी बहस शुरू हो गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शीर्ष अदालत के इस निर्णय से असहमति जताई है। हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार निलंबित। पत्नी की हत्या के आरोप में हजारीबाग जेल में बंद हजारीबाग सदर के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। वे झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उन्हें 10 फरवरी 2025 को जेल भेजे जाने की तिथि से निलंबित किया गया है। कार्मिक विभाग ने बीते मंगलवार को अशोक कुमार के निलंबन की सूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि हजारीबाग डीसी ने बीते 28 मार्च को सरकार को सूचित किया है कि अशोक के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी में 10 फरवरी को हजारीबाग के जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा भेजा है। इसी आधार पर 10 फरवरी से अगले आदेश तक निलंबन की अधिसूचना जारी की गई है। धन्यवाद।